नमस्कार। आप देख रहे हैं लर्न टू कंप्यूटर और आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज को जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो आज हम इस टॉपिक में सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स को देखेंगे। और ये जो वीडियो है, अगर आप किसी बच्चे को भी दिखा देंगे या फिर किसी केजी फर्स्ट यूकेजी किसी भी क्लास में आपका जो अगर बच्चा है, अगर आप उसे भी दिखाएंगे तो उस बच्चे को अपने सिलेबस या फिर अपने कंप्यूटर कोर्स में, अपने कंप्यूटर सिलेबस में पढ़ने में बहुत आराम होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है शायद। ठीक है ना? तो आप एक बार खुद भी देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि हमारे और भी बच्चे इस वीडियो को देख सकें और समझ सकें। बिकॉज मैं इस टॉपिक को इसलिए लेकर आया हूँ, और ख़ासकर मैंने इसको एक बुक से लिया है, और उस बुक में बहुत ही सिंपल भाषा में, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए बताया गया था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों को भी यही सिखा दूँ। तो मैं सिर्फ सर आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ नया बोलना चाहता हूँ, जैसे कि फुल जोश के साथ मैं सिर्फ सर आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दिख रहा है, ठीक है ना? इसमें हम मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे और यूजेज ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब देखेंगे जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, मेन पार्ट, उनको हम देखेंगे और उन्हीं पार्ट्स का हम यूज भी देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर, कुछ ऐसे इसके कंप्यूटर के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ये मॉनिटर, टीवी जैसा बिल्कुल दिख रहा है, ये मॉनिटर है आपका। यहाँ पर इसमें जो कुछ बटनें लगी होती हैं, ये है आपका कीबोर्ड, ठीक है ना? ये छोटा सा चूहे जैसा आपको दिखता है, इसमें जो तार निकला होता है इसको बोलते हैं माउस, ठीक है ना? यहाँ पर छोटे छोटे जो रखे हैं उनको बोलते हैं स्पीकर, जिनसे कि आवाज़ निकलती है, आवाज़ आती है, जैसे कि कुछ गाना सुनना चाहते हैं तो यहाँ से आवाज़ आती है, ठीक है ना? और ये जो आपका रखा हुआ है इसको बोलते हैं सीपीयू, ठीक है ना? आप इतना समझ गए? यहाँ पर देखो बेटा, कुछ बताया गया है कि किड्स आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, मतलब जो हमारी बॉडी होती है, सबसे पहले हम अपना एग्जांपल ले लें कि जो हमारी बॉडी होती है उसके पास भी कुछ पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना? सिमिलरली ए कंप्यूटर टू हैज़ मैनी पार्ट्स, उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी कुछ अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं। होते कौन कौन से हैं उसी तरह हम आगे देखते हैं। तो चलिए चलते हैं थोड़ा आगे, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज वन बाय वन, मतलब हम एक एक करके सारे पार्ट्स को देखेंगे, प्लस उनका यूज भी साथ में ही देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका है मॉनिटर आप देख के शायद कन्फ्यूज हो गए होगे, बिकॉज शायद अब अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कंप्यूटर तो आप शायद कन्फ्यूज हो सकते हैं। आप बोल रहे होंगे कि सर मॉनिटर, ये मॉनिटर कैसे हो सकता है? ये तो मेरी टीवी है जिसपे मैं कार्टून देखता हूँ, सीरियल्स देखता हूँ। लेकिन बेटा, ये मॉनिटर बिल्कुल टीवी जैसा ही होता है। बस टीवी में आप क्या करते हो, वो आपने शायद प्रेजेंट टाइम में एलसीडी और एलईडी आने लगी, जो कि आपकी दीवार पर लगी होती हैं, वहाँ पर आप टीवी कार्टून जो भी आप देखना चाहते हो वहाँ पर देख सकते हो। लेकिन ये जो है, ये भी बिल्कुल टीवी तरह से ही होता है, लेकिन इसको मॉनिटर बोलते हैं बिकॉज ये कंप्यूटर पर काम करता है। मतलब जो भी हम कंप्यूटर में कुछ करेंगे वो सारा का सारा यहीं पर दिखेगा। इसके आगे हम अभी कुछ आपको मेन पॉइंट्स बताएंगे। आप इतना समझ गए कि आपका मॉनिटर है, तो यहाँ पर कुछ हमारे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, बहुत सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो। कहा गया कि ए मॉनिटर लुक लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन, मैंने बताया था ना, जो आपका मॉनिटर होता है वो बिल्कुल आपके टेलीविजन, मतलब टीवी के स्क्रीन की तरह ही आपको दिखाई देता है, ठीक है ना? सेकंड पॉइंट है, इट शोज यू द वर्क यू द कंप्यूटर कैन डू, आप जो भी कंप्यूटर पर वर्क करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो सारा का सारा काम आपके इसी मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप जो भी काम कर रहे हो वो सारा का सारा यहीं पर दिखाई देगा, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट है कि यू वॉच मूवीज लाइक रोबोट्स, स्पाइडर मैन, मतलब स्पाइडर मैन, हैरी पॉटर, टॉम एंड जेरी, हनुमान एंड सुपरमैन ऑन इट। जैसे कि हम लोग जो कार्टून देखते हैं, बच्चे लोग जो कार्टून देखते हैं बच्चों को बहुत पसंद भी होते हैं, ठीक है ना? जैसे कि रोबोट हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, हैरी पॉटर हो गया, टॉम एंड जेरी हो गया, हनुमान हो गया, सुपरमैन हो गया, ऑन इट, ठीक है ना? अब देखो, एक मैं बात और बता दूं कि आप जो बच्चे देख रहे हो ना, इसमें से आप जो भी अच्छा लगता है, जो भी कार्टून आपको अच्छा लगता है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताओ कि आपको कौन सा कार्टून अच्छा लगता है। चाहे इसमें जो नाम है, अगर इसमें से है तो नाम लिखकर बताओ, इसमें नहीं है तो जो भी आप कार्टून देखते हो जो आपको पसंद है वो हमें कमेंट बॉक्स में हमारी लिख के बताओ, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ, बच्चों को कौन कौन से कार्टून देखने को पसंद है, ठीक है ना? बिकॉज मेरे टाइम में शायद टीवी नहीं हुआ करती थी, और हमारे घरों में टीवी नहीं हुआ करती, जैसे मुझे कार्टून दैट टाइम में देखने को ज़्यादा नहीं मिल पाए, ठीक है ना? चलिए, हम अपनी बात तो बाद में बताएंगे, हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे। और ये आप समझ गए होंगे,
इसमें एक पॉइंट बताया गया, बट बताया गया कि ए द मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो आपका मॉनिटर होता है उसको हम VDU भी बोलते हैं, मतलब वीडियो का फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आगे आपको यहाँ पर टॉम एंड जेरी, स्पाइडरमैन और हनुमान दिख रहा है ना, तो ये सारे आपके कार्टून जो कि आप इसी मॉनिटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपका जो सेकंड है आपका CPU। हमने बताया था ना कंप्यूटर में एक पार्ट होता है CPU, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसको हम CPU बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कैबिनेट बॉक्स। मतलब CPU का जो बॉक्स होता है उसको बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है ना। इसमें जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इसको CPU बोला गया है। CPU इसलिए बोला गया बिकॉज इस फैन के नीचे, जो आपका CPU के अंदर जो फैन चलता है उसके जस्ट नीचे एक प्रोसेसर लगा होता है, उसी प्रोसेसर को हम CPU बोलते हैं, ठीक है ना। इसी की वजह से सारे काम हो पाते हैं, इसलिए हमने इस पूरे CPU बॉक्स को CPU बोल रखा है और हम CPU के नाम से ही जानते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। आप बस एक चीज़ देख लो कि CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का जो फुल फॉर्म, जो पूरा नाम होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। इसके आगे इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। आपका जो CPU होता है, मैंने बताया ना CPU मतलब प्रोसेसर, ठीक है ना। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स, मतलब ये CPU बॉक्स के अंदर लगा होता है। जो प्रोसेसर आपका होता है वो CPU बॉक्स के अंदर, मतलब फैन के नीचे लगा होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जिस तरह मैं आपको बता दूं, जिस तरह ही हम हैं और हमारा जो ब्रेन है उसको हम ब्रेन बोलते हैं ना, मतलब ये मानव, हमारा जो ब्रेन है उसको हम ब्रेन बोलते हैं। उसी तरह जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसको हम CPU बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कंप्यूटर के CPU को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इट द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का दिमाग भी इसको कहा जाता है। लास्ट पॉइंट, इट कंट्रोल्स अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जितने भी आप पार्ट्स लगाओगे या फिर लगे होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम, या फिर कंट्रोल जो करता है वो CPU ही करता है, सारे के सारे आपके अदर पार्ट्स को। तो आप इतना समझ गए, मॉनिटर और CPU समझ गए आप। यहाँ पर बेटा आपके टेस्ट लिया गया है। इसमें टेस्टिंग में तो कुछ बताया गया है, कहा गया है कि लुक एट द पिक्चर्स ऑन बिलो। आपको जो नीचे 4 पिक्चर्स दिख रही हैं उनको देखो, एंड ऑल ऑफ देम हैव अ स्क्रीन, और सभी के पास एक स्क्रीन है। ड्रॉ ए स्माइली, ठीक है ना, बिलो द वन विच यू कैन वॉच अ कार्टून मूवी। आपको जिस पर पसंद है, मतलब जिसमें आप कार्टून देखना पसंद करते हैं, उसके नीचे आपको स्माइली बनानी है। जैसे कि आपका टेलीविज़न मतलब टीवी हो गया, कार्टून हो गया, और आपका मॉनिटर हो गया, आपका मोबाइल हो गया। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इस कैलकुलेटर में कार्टून नहीं देख सकते, बिकॉज इसमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप टीवी में अपना कार्टून देख सकते हो, अपना मॉनिटर में कार्टून देख सकते हो, अपने मोबाइल में कार्टून देख सकते हो। आपको जो भी पसंद, मतलब जिसमें देखना पसंद हो उसमें आप क्या करोगे, एक स्माइली बना दोगे, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। और आगे अब आपका जो थर्ड पॉइंट है वो आया है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमने बताया था कि कीबोर्ड ऐसा होता है, मतलब एक पैड टाइप का होता है, उसमें कुछ कीज़ होती हैं, बटनें होती हैं, जिस तरह आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कीज़ हैं, इसको हम पूरा कीबोर्ड बोलते हैं। तो चलिए हम पहला पॉइंट देख लेते हैं कि एक कीबोर्ड हैज़ मैनी स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज़। जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें कुछ छोटी छोटी बटनें होती हैं जिनको हम कीज़ बोलते हैं, ठीक है ना, कीज़ कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कीज़, और उस कीबोर्ड में अलग अलग टाइप की कीज़ भी होती हैं। थर्ड पॉइंट आपका है कि कीज़ हेल्प अस टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स। और जो कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं उनका जो काम होता है, या फिर जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी वर्ड को टाइप कर सकते हो या फिर किसी भी नंबर को भी टाइप कर सकते हो। एंड फोर्थ और लास्ट पॉइंट आपका है, लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इट हेल्प यू टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर। और आप कीबोर्ड की हेल्प से अपने कंप्यूटर को कमांड भी दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप बोलते हो एंटर करो, कंट्रोल करो, आल्ट करो, मतलब ये सारी क्या है, कमांड्स है, वो भी कंप्यूटर को देने के लिए। तो आपका कीबोर्ड भी कमांड देने के लिए सक्षम है या फिर आपकी हेल्प करता है। और लास्ट पॉइंट आपका आएगा माउस। सबसे पहली बात ये समझ लो कि जब भी आप पढ़ने जाओगे या फिर पढ़ते हो तो आपका जो कंप्यूटर टीचर होगा वो हमेशा आपको ये बताएगा कि जो माउस होता है बिल्कुल चूहे की तरह होता है। और इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूँ, बिकॉज आप देख लो, एक बार यहाँ देखना बेटा, ये बिल्कुल चूहे की तरह है। बस क्या होता है कि चूहे की जो पूँछ होती है वो होती है पीछे, लेकिन इसमें क्या है, इसकी पूँछ जो है, मतलब इसका जो तार है वो क्या है, वो है आगे। उसकी मतलब 2 आँखें होती ना, लेफ्ट और राइट, इसमें भी 2 बटनें हैं, लेफ्ट और राइट, और बीच में उसकी नाक होती है और मुँह होता है। तो उसी तरह आपकी ये स्क्रॉल बटन भी होती है। तो पूरा-पूरा ये क्या हो गया, पूरा-पूरा चूहा बन गया।
और वो भी इधर उधर भागता है। और हम भी क्या करते हैं, जो कंप्यूटर को चलाते हैं तो इसको हम माउस को पकड़ते हैं अपने हाथ में और इसको भी इधर उधर खिसकाते हैं, ड्रैग करते हैं, जिससे कि हमारा कर्सर काम करता है। समझ गए ना? चलिए हम इसमें देख लेते हैं ये क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि यू गिव कमांड्स यूजिंग द माउस टू। आप कंप्यूटर को मतलब सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है माउस को कमांड देने के लिए, ठीक है ना? किसी पे क्लिक करना है, किसी को ड्रैग करना है, किसी को ड्रॉ करना है, तो सारा का सारा काम ज़्यादातर माउस की हेल्प से ही किया जाता है। एंड सेकंड पॉइंट है कि ए माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स। एक माउस के पास 2 या फिर 3 बटनें होती हैं। 2 या 3 इसलिए कहा गया है बिकॉज़ लेफ्ट और राइट बटन तो हो ही गई, बीच वाली स्क्रॉल बटन होती है। और अब तो जो माउस आने लगे हैं वो वायरलेस भी आने लगे हैं, ठीक है ना? तो 2 और 3, 2 या फिर आप 3 बोल सकते हो, बिकॉज जो ये 2 बटनें होती हैं इनको तो लेफ्ट और राइट बटन बोलते हैं और बीच वाली बटन को स्क्रॉल बार या फिर स्क्रॉल बटन बोला जाता है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा बताया गया एक पॉइंट है और कहा गया कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि द मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस आर अटैच्ड टू द सीपीयू बाय इलेक्ट्रिक वायर्स। बताया गया है कि बेटा जो मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और जो माउस होता है, वो तीनों पार्ट्स आपके सीपीयू से जुड़े होते हैं, वो भी एक तार के माध्यम से, एक वायर के मीडियम से, ठीक है ना? यही आपको बताया गया था इसमें। एंड इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको बताया गया कि व्हेन वी मूव द माउस विद योर हैंड, जब भी आप अपने माउस को अपने हाथ से मूव करते हो, हिलाते हो, एंड एरो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ऑल्सो मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब भी आप जैसे ही अपने माउस को पकड़ के इधर उधर ड्रैग करते हो, मूव करते हो, तो उसी तरह से आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर उसका कर्सर उसी तरह से चलते हुए दिखाई देता है। जैसे आपने अपना माउस पकड़ा और लेफ्ट साइड में थोड़ा मूव किया, तो क्या होगा, मॉनिटर की स्क्रीन पर जो आपका कर्सर होगा वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होगा। आप जैसे जैसे अपने माउस को हिलाएंगे वैसे वैसे आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर कर्सर हिलता हुआ आप देखेंगे, ठीक है ना? चलिए इसमें फिर आपका एक छोटा सा टेस्टिंग टाइम दे दिया गया है। इसमें बताया गया है कुछ कि कलर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर यूजिंग गिवन कलर स्कीम। जैसे कीबोर्ड है, अब आपको ये यहाँ पे खुद पहचानना है कि कीबोर्ड कौन सा। अगर कीबोर्ड आप पहचान लेते हो तो आपको कीबोर्ड को किस कलर से करना है, आपको करना है रेड कलर से। अगर आपने माउस को पहचान लिया, समझ गए कि माउस ये है, तो माउस को किससे करना है, माउस को करना है येलो कलर से। सिस्टम यूनिट मतलब सीपीयू, उसको करना है ब्लू कलर से। मॉनिटर, अगर मॉनिटर आप पहचान लेते हो तो उसको किस कलर से करना है, आपको करना है ग्रीन कलर से, ठीक है ना? ये आपका छोटा सा टेस्टिंग टाइम था, मतलब आपकी ड्राइंग टाइम का था, बहुत मज़ा आने वाला है, आप कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ 2-3 पॉइंट बताए गए हैं और जो कि सही भी हैं। इसमें बताया गया कि ऑलवेज प्रेस द की ऑन द कीबोर्ड सॉफ्टली। आप जब भी कंप्यूटर को चलाएं तो उसमें जो कीबोर्ड होता है, उसकी जो बटनें होती हैं, उसको बहुत ही सॉफ्टली तरीके से दबाना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बहुत हार्ड तरीके से खटपट खटपट इस तरह कभी भी आपको नहीं बटनें दबानी चाहिए, बिकॉज अगर ऐसे आप दबाएंगे तो आपकी कीबोर्ड बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। और सेकंड पॉइंट है कि नेवर पुल द वायर ऑफ द माउस। आपको अपने माउस की वायर को कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना चाहिए, दबाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है कि डू नॉट कीप द सिस्टम यूनिट कवर्ड वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हों उस टाइम में अपनी सिस्टम यूनिट मतलब कि सीपीयू को कभी भी कवर करके नहीं रखना चाहिए। मतलब जब आप यूज कर रहे हो तब आपको कवर हटा देना चाहिए। जब आप शट डाउन कर दें मतलब बंद कर दें तब आपको कवर कर देना चाहिए, ठीक है ना? ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको हमने बता दी है और आपको ये करनी भी है। यहाँ पर बेटा लेट अस रिकॉल, यहाँ पर कुछ 4-5 पॉइंट आपको और बताए गए हैं कि ए मॉनिटर लुक लाइक ए टीवी। बिल्कुल सही बात है कि एक जो मॉनिटर होता है वो आप बिल्कुल किसकी तरह दिखता है, आपको टीवी की तरह दिखाई देता है। सेकंड पॉइंट कि सीपीयू द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और आपका जो सीपीयू होता है वो वो कंप्यूटर का क्या कहलाता है, वो आपका ब्रेन कहलाता है। थर्ड पॉइंट, एक कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज फॉर टाइपिंग वर्ड्स एंड नंबर्स। बिल्कुल सही बात है कि एक कीबोर्ड में बहुत सारी बटनें होती हैं जिनको हम कीज बोलते हैं। का काम होता है कि टाइपिंग करना मतलब वर्ड्स को लिखना और नंबर्स को लिखना। फोर्थ पॉइंट, ए माउस मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अभी हमने बताया था कि जिस तरह आप अपने हाथ से अपने माउस को मूव करेंगे उसी तरह आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर आपका कर्सर मूव होता हुआ दिखाई देगा। एंड लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है कि द मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस आर कनेक्टेड ऑन द टू द सीपीयू। बिल्कुल सही बात है कि जो भी आपके अदर पार्ट्स कंप्यूटर के जोड़े जाते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर्स हो गए, या फिर जो भी आपका है वो सारा का सारा आपका सीपीयू से ही जोड़ा जाता है, ठीक है ना? आपका इतना कवर हो गया, आप सीख गए, समझ गए और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं शिव सर आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ
और अगर कोई छोटी-मोटी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो आपको या फिर आपके बच्चे को कुछ सीखने को मिल जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा-सा कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर करना ना भूलना। और अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि मैं जब भी एक नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।